भाई ताला लगा दे, तू ताला लगा। क्या होगा भाई? तालाबंदी हो गई? नहीं पहलवान, आज हम तुम्हारी सारी मिठाई खरीदने आए हैं। अच्छा। मास्टर साहब जीत गए? बस जीते ही समझो। ऐलान होने ही वाला है। चल तू बता कितने पैसे लगाता है तू? मगर ये सारी मिठाई तो हम खरीद रहे हैं। हारने की खुशी में भाई बहुत अच्छे। जीतने की खुशी में ये सारी मिठाई हम खरीदेंगे। ओए ओए मास्टर साहब जीत रहे, मास्टर साहब तो लांग उठा और ये मिठाई हम खरीद रहे हैं। उंगली का भूल गए हो, जो सुबह से जीत रही है मिठाई हम पहले लेने हैं, हम पहले लेंगे। ओए मिठाई हम लेंगे। भाई अब मेरी बात सुनो यार, ओए ऐसा करो आधी आधी मिठाई बांट लो। तो क्या हुआ यार? हाँ जीत गया। मिठाई हम लेंगे सारी। खरीदने आए हैं। और जब हम मिठाई खरीदेंगे बाजी, बाजी क्या हुआ? ओह सॉरी, कब आई? मैं तो अभी आई हूँ। बाजी आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आपने इस फील्ड में आने का फैसला किया था या जॉब की खातिर ज्वाइन किया? दोनों बातें थी। मुझे जॉब की ज़रूरत भी थी और सोशल वर्क का शौक भी था, और फिर अपनी फैमिली में ज़्यादा बच्चों की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उनका तजुर्बा भी था। तुम बताओ, तुम्हारा ये शौक है या ज़रूरत? बाजी मेरी तो ज़रूरत ही है। शुरू में मेरे अब्बा ने बड़ी मुखालफत की थी मेरी नौकरी की, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्हें मानना पड़ा। वैसे अब तो मुझे काम करने में मज़ा आने लगा है। ऐसे ज़रीना हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम ऐसा जॉब करते हैं जिसमें तनख्वाह भी मिलती है और लोगों का भला भी होता है। वैसे बाजी जब औरतें हमें दुआएं देती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वाकई। लेकिन जब शुरू में लोगों ने हमारी मुखालफत की थी तो मैं तो डर ही गई थी। इस मुखालफत की वजह हमारे काम से नावाकफियत थी और कुछ सियासी एक्सप्लॉयटेशन भी। बाजी एक बात पूछूं? पूछ लो। आपने कभी अपनी शादी के बारे में बात नहीं की? तुमने की है? मैं तो आपसे छोटी हूँ। वैसे भी मेरी अम्मी तो ढूंढ रही हैं। क्या रिश्ता और क्या। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कोई जवाब है ही नहीं इस बात का। 2 बड़ी बहनों की अभी शादी होना बाकी है और फिर इस काम में ये बातें सोचने का मौका ही कहाँ मिलता है। अच्छा वैसे मैं तो ऐसी बातों के बारे में बहुत सोचती हूँ। जी इसीलिए सारा काम पड़ा रह जाता है। चलो ये एंट्री करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नाज़िम साहब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी। इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल क्या जी, अंगूठा जीतेगा। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल है? इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? दसो जीत चुकी है इंशाल्लाह। आप इनके चेहरे नहीं देख रहे, अंदर से हार गए। आपके साबका काउंसलर साहब नहीं नजर आ रहे? आपका का क्या मतलब? वो काउंसलर थे, काउंसलर हैं और इंशाल्लाह काउंसलर होंगे। मगर वो कहीं नजर तो नहीं आ रहे। ओ जी अचानक उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आए। अच्छा। हेलो। यस। आपका इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? और खामोशी से नताइज सुनिए। खामोशी। जो लोग हार चुके हैं उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए, और जो जीत चुके हैं उन्हें मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल। नताइज के मुताबिक जंजालपुरा कंगालपुरा के काउंसलर के इलेक्शन यार मोहम्मद खान जीत गए हैं।
सो नाज़म साहब इलेक्शन कौन जीता है? तो आपके करीम बख्शा बीमार है। हाँ भरा क्या हाल है बहन है? ठीक ठाक हो? हाँ ठीक, आप सुनाए? माँ जी का क्या हाल है अब? बस बीमार सी माँ रहती है, अब तो सुनाई भी कम देता है। अच्छा तू फिर बैठी है चूल्हे के आगे, आज तो उसके आने का दिन नहीं है। उनका पैगाम आया है, आज वो मेरे हाथों के करेले गोश्त खाने के लिए आ रहे हैं। क्यों? जंजालपुरे में करेले नहीं पकते? जंजालपुरे के करेलों में वो बात कहाँ जो कंगालपुरे के करेलों में है। शेख सब करेले शौक से खाते हैं। तुझे क्या जरूरत थी उस गोंगलू जैसे शेख से शादी करने की? देखना मेरा मतलब है कि उसकी तो पहले ही दो दो बीवियां और पता नहीं कहां कहां से वो खाने खाता फिरता है। अच्छा है ना, एक तजर्बेकार खामिद है, उसे पता है बीवियों को कैसे तोहफे दिए जाते हैं, कैसे रखा जाता है, कैसे खुश रह सकती हैं। अच्छा अच्छा जानता मैं शेख को, सारे जंजालपुरे में चर्चे हैं इसके करतूतों ना के। कैसे चर्चे? वो जो रस्तू है ना, उसके पास इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। कैसा रिकॉर्ड? वो उसकी शादियों का और दवाइयों का। ये सब चीजें तो मर्द का जेवर होती हैं। और ये जेवर पहनने वाले मर्द भी को मर्द होते हैं। देख बार अभी भी वक्त है, बाद आजा, छोड़ दे उस शेख को ना। तू चाहता क्या है? देख मेरा मतलब ये है कि अगर तू एक दफा शेख पैलेस में चली गई ना तो फिर गई तू काम से। काम से नसीहतें करने आ जाता है। मैं तो शेख पैलेस जाके रहूंगी, ये मेरी इज्जत का मसला है। शेख पैलेस में 2 कमरे हैं तो तीसरा भी निकल आएगा। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल। हाय यार जी, अपनी जेब ढीली करो ना, इन बेचारियों की तो हड्डियां ढीली हो गई हैं नाच नाच के। और वेले दी तो है शबनम, काफी नहीं। शबनम नहीं, शब्बो कहो, लोग मुझे प्यार से शब्बो कहते हैं। दफा दूर, तुमसे कौन बात कर रहे हैं बिज्जू? मैं तो अपने यार जी से बात कर रही हूँ। यार जी अपनी जेबे खास से निकाल के दो ना नीले नीले हजार हजार के नोट। हमें क्यों तड़पाते हो, क्यों तरसाते हो? शबनम मिल जाएंगे। शबनम नहीं, पहले की तरह प्यार से शब्बो कहो। तुम रौनक शौनक लगाओ, खुश कर देंगे। मैं कर कर इट्टा मंडा आज जितया सोना यार मेरा, मैं कर कर इट्टा मंडा आज जितया सोना यार मेरा, आज जितया सोना यार मेरा, आज जितया सोना यार मेरा, मैं कर कर इट्टा आज जितया सोना यार मेरा। अच्छा यार बीवा इट्टा दी मैं पटी बनावा मास्टर नु कमलावा, इट्टा दी मैं पटी बनावा मास्टर नु कमलावा, उंगली वाले कौंतर नु मैं नक्को चने जबावा, उंगली वाले कौंतर नु मैं नक्को चने जबावा, है लानल पंडे टंगा हाय 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 कर कर चंदन मंडा आज जितया सोना यार मेरा। सलामत रहो मेरी दी। आजा इमरान बख्शा अपने घर। अब्बा ये कौन आया? इमरान बख्शा आया, इमरान बख्शा।
बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र। सलाम अलैकुम चाचा जी। बैंड मेरा बजड़ा। तूने सारा समझा दिया है ना? बता दिया अब्बा, बता दिया। तो फिर तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर है ना? जी चाचा जी। और तूने ना इधर मेरी ऊपर वाली मंजिल पे रहना है। वाली में ठीक है चाचा जी। और दूध तूने मेरी हड्डी का इस्तेमाल करना है। हाँ जी। हाँ जी ठीक है जी। और 1 किलो मिठाई तूने रोज रात को ना मेरी धी के लिए लानी है। 1 किलो जी? पर अगर वो बीमार होगी ना तो फिर मुझे इल्जाम ना देना। पर मैंने तुझे बासी मिठाई लाने के लिए तो नहीं कहा जो तूने दुकान पर गाहकों के लिए रखी हुई है। अच्छा जी, ताजा मिठाई लाऊं? पर तेरे अब्बे को कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं, वो तो बड़ा खुश है। और तेरे अब्बे के अब्बे को भी इतराज होता ना तो मैंने उसे ऐसा तो भी पटरा मारना था। मेरे अब्बे का अब्बा तो पता नहीं कहाँ होगा। और जंग पे गया था आज परमा, पता चला है कि जापानियों की कैद में है। मेरा अब्बा उसका बड़ा जिक्र सुनाता है, कहता है बहुत बड़ा पहलवान था मेरा दादा। होता तो आज ना उसने पहलवानों का सरबराह होना था। अच्छा चाचा जी, अगर वो होता तो मेरी शादी में शरीक हो गया। देखो मैजी भी, मैं किसे लेकर आई हूँ तुम्हारे क्लिनिक में। मास्टरनी साहिबा, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। प्लीज बैठे। मैं मास्टर साहब से छुप के आई हूँ। छुप के क्यों आई? वो मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं देते ना, तो तबीयत में कमजोरी आ गई। इलेक्शन जो हार गए, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली। ये बड़ी हिम्मत वाली है और मास्टर हिदायतुल्लाह की हरकतों से बड़ी तंग है बेचारी। अच्छा, तो यानी कि मास्टर साहब के घर में भी बगावत हो गई है। बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा बहन, बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? जी कुल मिला के 8 हैं। 8? हाँ जी। 8 बच्चे तो बहुत ज्यादा है। आपने कभी सोचा है कि आप... सोचना क्या है जी, मास्टर साहब तो फर्ज समझते हैं इसको, हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा हो। वो तो इस मामले में किसी की सुनते ही नहीं है। मगर आपको अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी बहन। औरतें जब अपने हक के लिए खड़ी हो जाएं तो मर्दों को उनकी आवाज सुननी ही पड़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। बस ये अब 8 बच्चों से ना 9 नहीं होने चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। वैसे अगर मास्टरनी जी हमारी मुहिम में शामिल हो जाए तो जंजालपुरा में तो इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह मास्टर साहब भी इस मुहिम में शामिल होंगे। वो राजी हो जाएंगे। इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, उनकी तो मैं रग रग से वाकिफ, राजी कैसे नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा अजरीना, इनको चेकअप किया? अच्छा। हाँ, वो रेहान साहब नजर नहीं आ रहे कई दिनों से। हाँ, रेहान साहब की ट्रांसफर हो गई है। हाँ? एक और मेल मोटिवेटर हैं, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। अच्छा, मेल मोटिवेटर का इस मोहल्ले में आना बहुत जरूरी है। अगर मर्द भी मंसूबाबंदी कराने लगे ना, फिर तो सारा मसला ही हल हो जाएगा, है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो बाला गया था दुकान का सामान लेने के लिए, मेरा ख्याल है आ ही गया होगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया बानो। हाफिज। कालो, क्या है प्यारी के अब्बा? 1 हफ्ता हो गया उसे गए हुए। 1 हफ्ता हो गया तो क्या हुआ, आ जाएगी। उसको गवर्नर हाउस में काम बहुत होगा। न गवर्नर हाउस में काम बहुत होगा, जो लोग काम करते हैं वो मिलने नहीं आते क्या? मैंने उसको पैगाम भेजा है कि तेरा प्यो बड़ा उदास हुआ हुआ है, आ जा। मेरा दिल अब भी कहता है कि वो उससे तलाक लेके वापस आ जाएगी। कैसी बदशगुनी वाली बातें करते हो, रब करे वो अपने घर में खुश बसे। और नकम्मा है खान उसका, देख लेना उसने गटरों के टरकने बेच बेच कर अमेरिका भाग जाना है। कैसी पागलों वाली बातें करते हो, गटर के टकने बेच के भी कोई अमेरिका जा सकता है भला? और सोना, अमेरिका में पाकिस्तानी टंकनों की बड़ी डिमांड है। भला अम्मा सलाम। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी।
अम्मा क्या हाल है तेरा? ठीक है। अम्मा तेरे लिए लिपस्टिक लाई हूँ। अच्छा, तू तो ठीक है ना? अब्बा सलाम। क्या हाल है पुत्र? ठीक है ठीक। ना समयान कहाँ है तेरा? समयान गवर्नर हाउस में। इसका मतलब है कि तू उसे छोड़कर नहीं आई। घर में छोड़ के आई हूँ अब्बा। चलो कोई बात नहीं है, 2-4 दफा आती जाती रहेगी ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हमेशा के लिए यहाँ आ जाना। कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो? धी पहली दफा घर में आई है, जाओ जाके बोतल लेके आओ। अब बोतल मैं लेके आऊं? गवर्नर हाउस से वो आई है, उसको चाहिए था कि 4-5 क्रेट बोतलों के साथ लेके आती। ना अब्बा, वहाँ गेट पे बड़ी चेकिंग होती है। वो 2 बोतलें गेट वाले को दे देती तो उसने जाने देना था। चल छोड़ पुत्र, तू ये बता तेरा फोन का क्या हाल है? काम बड़ा सख्त है अम्मा, उसे तो आदत ही नहीं है काम करने की। कहता है अमेरिका चला जाऊंगा। मैं ना कहता था कि वो अमेरिका चला जाएगा और वहां जाकर ऑटोमेटिक बोकरों के साथ अमेरिका की गलियों की सफाई करेगा। वो तो मैं तो कहता हूँ उसके जाने के बाद तो यहाँ पर ही आ जा। वैसे मैंने तलाक के कागज तैयार कर रखे हैं, बस तेरे साइन करने की जरूरत है उन पर। हाँ है ना अब्बा, मैंने तो खुद अमेरिका जाना है उसके साथ। अम्मा वहां ना मैं पहियों वाली टोकरी में कूड़ा उठाया करूंगी, इतना मजा आएगा मुझे। हाँ लेके जाएगा तो फिर है ना। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल। आप भी पहलवान शहजादा, जरा ठीक से शेव करनी है भाई साहब की है, अपने खास मेहमान है। ठीक है सर। और चैंपियन पहलवान शहजादे कहाँ पहुंच गया? कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही। ब्रेके पहलवान जी ब्रेके, मुझे असल बात बताएं, बात क्या है? हमसे और सफर नहीं होता। और बेसब्रा चैंपियन ना बनो पहलवान जी, जहाँ इतना इंतजार किया है शहजादे, और 2-4 हफ्ते और कट ले। नाम तो उसका निकी है चाह, पर है बड़े जोर वाला ना। तो तूने उसके साथ कौन खेलना? ओ यार बात को समझा कर। वो जब रोटियां पकाने के लिए मेरे पर हाथ रखती है ना तो उसके ढोले नजर आते हैं। और जब उसने अपने भाई को दूर देर से लाने पर थप्पड़ मारा ना तो उसका भाई 6 फुट परे जाके गिरा था। लो जी पहलवान जी, और फिर तुम्हारी तो आ गई शाम, और उसने तुझे तप्पे मार मार के ना पतलियां कर देना है। और तप्पे ही सही, पर होंगे तो जनाना हाथ। बेसिकली लेडीज, जंजालपुरा एक स्लम एरिया है। स्लम समझती ना आप क्या है? नो ओके। अमेरिका में जो ब्लैक लोगों के स्लम एरियाज होते हैं वहां इतनी फंडिंग मिलती है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। और लंदन में जो साउथ होल और ईस्टर्न एशियन के स्लम एरियाज होते हैं वहां इतनी एनजीओज काम करती है कि आप लोग गिन भी नहीं सकेंगे। और क्लैपम, माय गॉड क्लैपम तो एक गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन समझती है ना क्या है? सोने की कान। सोना। हाँ। सोने की कान? क्या लंदन में इतना ज्यादा सोना होता है? बिल्कुल होता है। अब देखे ना, लंदन में तो दूर दूर से सोना लाकर जमा किया जाता है। आखिर हमारा भी तो कोई हक है सोने पर। हम भी तो अंडर डेवलप्ड, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड और अंडर नरिश्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, राइट लेडीज? राइट? गुड, आई एम सो ग्लैड यू अंडरस्टैंड। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गेम प्लान। अटेंशन प्लीज लेडीज। जंजालपुरा, खंगालपुरा, बेहालपुरा, all of these areas are highly polluted. ये है हमारा छोटा सा जंजालपुरा। ये देखें ना, जुल्फी का घर, पहलवान एंड मौलवी का। खैर इसको छोड़ो, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है जंजालपुरा को एक पोल्यूशन फ्री जोन बनाना। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पूरे मोहल्ले में सर्वे करना होगा, हर घर की मेजरमेंट्स लेनी होंगी और इंडिविजुअल केस हिस्ट्रीज। जितनी ज्यादा केस हिस्ट्रीज होंगी
उतनी ज्यादा फंडिंग मिलेगी। वैसे आप लोग फंडिंग तो समझती है ना क्या है? राइट। पहले तो तुम मास्टर हिदायतुल्लाह की तारीफें करते नहीं थकते थे, अब ये यार खान तुम्हारा लीडर हो गया। अब मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती बातें। बहनों तुम भी तो समझने की कोशिश किया करो। यार खान ने मुझे दुकान खोलने के लिए कर्जा दिया है और कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें भी दी है। अब अगर मैंने उसके हक में हिदायत एकेडमी के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी है तो कौन सी क़यामत आ गई है? पहले इसी स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करने पे तुम मुझसे नाराज हो गए थे, याद है ना तुम्हें? नो, उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हाजा हालातुन मुख्तलिफुन। हाँ, जब झूठ बोलना होता है ना फौरन अरबी शुरू कर देते हो, और तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती बाले। देखो देखो बानो देखो, यार खान मास्टर हिदायतुल्लाह की जगह स्कूल का चेयरमैन बनने वाला है। अगर ऐसा हो गया ना तो सब लोगों का भला है इसमें। और तुम खुद भी तो कहती हो कि मास्टर हिदायतुल्लाह ने स्कूल को कारखाना बनाया हुआ है। लो, तो अब ये बेकार कैंप बन जाएगा। अंति शकीउल कल्ब समझने की कोशिश करो और हर किसी पे शक करना शुरू कर देती तुम। यार खान जंजालपुरे का मोहसिन है बानो, मोहसिन। मोहसिन अंति अक्लुन नहीफुन व ज़हनुन अजीबुन। चाहिए क्यों मेरे लिए? अल्लाह जी, मिठाई भी आ गई। आपको जनाब खुशबू लगा रहे। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। कब होगा ये खुशहाल पूरा, कब होगा ये खुशहाल पूरा। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। खिल जाए तो वक्त की रोटी मिल जाए, बीमार का चेहरा खिल जाए तो वक्त की रोटी मिल